बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के छात्र इकाई राष्ट्रीय छात्र परिषद की बैठक का आयोजन। बता दें कि सिंचाई गेस्ट हाउस में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की छात्र इकाई राष्ट्रीय छात्र परिषद की बैठक का आयोजन दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। छात्रों की बैठक को संबोधित करते हुए छात्र परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सचिन बघेल जी ने कहा कि राष्ट्रीय छात्र परिषद संपूर्ण देश में छात्रों के हितों के लिए निरंतर संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि छात्रों को गुणवत्ता युक्त सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा, रोजगार युक्त शिक्षा, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद हो। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुभाष जोशी ने कहा कि संपूर्ण प्रदेश के अंदर बहुत ही राष्ट्रीय छात्र परिषद की इकाई खड़ी कर छात्रों के हितों के लिए संघर्ष किया जाएगा। राष्ट्रीय छात्र परिषद के महामंत्री सचिन बघेल ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर में लगभग 25 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकार खाली पड़े पदों को भरना नहीं चाहती, जिसका कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी मांग है कि शीघ्र खाली पड़े पदों को भरा जाए। पूरे देश भर में संगठन खड़ा कर रहा है पूरा, और उसी निमित्त मेरा यहाँ उत्तराखंड बाजपुर आना हुआ है। हमारा देश की सरकार से डिमांड है, हम लोग कर रहे हैं, एक तो देश के अंदर 25 लाख खाली पद पड़े हैं, उन खाली पदों को भरें। सरकारी नौकरियों में 25 लाख खाली पदों को बढ़े, जिसके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हो। प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर के 1 करोड़ नौकरियां खाली पड़ी है, जिसको सरकार की पॉलिसियों के कारण से वो खाली पद भर नहीं रहे हैं। इसको लेकर के पूरे देश भर में राष्ट्रीय छात्र परिषद जन जागरण कर रहा है। आर्मी की भर्ती पिछले 3 वर्षों से नहीं निकली है। आर्मी की तैयारी करने वाले युवा आत्महत्या कर रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में। हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं और सरकार के लिए विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि सरकार तुरंत इनकी वैकेंसियाँ निकालें और सरकारी पद भरे जाए। इसको लेकर के पूरे देश में हमारा जन जागरण चल रहा है, छात्रों के बीच में जागरण हो रहा है। इसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी हमारी तीन हमारे मुद्दे हैं: गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सबको रोजगार और सबको समान शिक्षा। इसको लेकर के राष्ट्रीय छात्र परिषद पूरे देश भर में काम कर रहा है। देश भर में छात्रों के बीच में जाकर के इस बारे में बात भी कर रहा है, और रोजगार के क्षेत्र में हम अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को रोजगार देने का भी प्रयत्न कर रहे हैं पूरे देश में। बीच में पूरा जो उत्तराखंड कुमायूं यूनिवर्सिटी है, उसमें राष्ट्रीय छात्र परिषद अपना गठन कर रही है। राष्ट्रीय छात्र परिषद यहाँ पर अगर कॉलेज इलेक्शन होगा तो कॉलेज इलेक्शन के अंदर राष्ट्रीय छात्र परिषद उसमें पार्टिसिपेट करेगी उसमें। और छात्र हित, यहाँ पर जो छात्रों को समस्याएँ हो रही हैं, तो छात्रों की समस्याएं जो है उसको लेकर के सरकार अनभिज्ञ है, उसके ऊपर किसी प्रकार का सरकार का ध्यान नहीं है। तो राष्ट्रीय छात्र परिषद आज छात्रों के बीच में बैठा था, उनके डिमांड्स लेकर सरकार के बीच में लेकर जाएगा। पूरी तरह से मूर्ख बना रही है देश के युवाओं को सीधा सीधा सरकार ठग रही है। जैसे रेलवे की भर्ती के अंदर लाखों फॉर्म भरा है, और लाखों फॉर्म भरने के बाद में उसमें जो भर्तियां जो है कुछ लाख हैं, उसमें भर्तियां खाली रिक्त पद हैं, लेकिन में लाखों पद रेलवे के अंदर खाली थे। 3 करोड़ फॉर्म भरवाए सरकार ने, पिछले 4 साल से एग्जाम नहीं लिया है। ये सीधा सीधा स्कैम है, युवाओं को सीधा सीधा ठगा गया उनको सपने बेच करके, और सरकार सिर्फ सपने बेच रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। क्या भारत का युवा, हमको राम मंदिर भी प्यारा है, धारा 370 भी हटना जरूरी है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी प्यारा, लेकिन ये सब हो जाने के बाद क्या भारत का युवा कटोरा लेकर भीख मांगेगा इनके सामने? उसको लेकर के सरकार बार बार, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के भाव चरम पर है, सरकार उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती। लेकिन सरकार जो है वह, और युवाओं के रोजगार के ऊपर बेरोजगारी का जो इंडेक्स है पिछले 50 साल में सबसे हाईएस्ट इंडेक्स है अभी, तो उस पर लेकर के सरकार का कोई जवाब नहीं। सरकार गोल गोल बातें कर रही है, और अर्थनीति पर सरकार पूरी तरह से फेल है। इसको लेकर राष्ट्रीय छात्र परिषद आंदोलन कर रहा है और सरकार से मांग भी कर रहा है अलग अलग स्तर पर।